सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी। अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो
एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस स्थिति है, तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है, नहीं। ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है, माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए
तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है, परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था, तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है, और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। और ऐसे ही अगर हम देखें कि बचपन की ही बात, कि जब एक सेल्स बायोलॉजी में सिखाते थे तो उसमें अमीबा जो एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का बताते थे कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, इसमें एक सेल वॉल नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फैल जाता है। तो फिर एक जब आता था समय एग्ज़ाम्स का, तो एक मन में बात आती थी कि कितना आसान हो जाएगा, और कोई अगर डायग्राम की तैयारी ना करो और सिर्फ अमीबा तो कैसा भी बना दो और उसके नंबर कंफर्म पूरे होते हैं फिर, तो कैसे अगर वही आ जाए तो एक बहुत आसान भी रहेगा, 1 सेकंड में वो डायग्राम हम बना भी लेंगे, टाइम सेव हो जाएगा, बाकी आंसर्स को दे पाएंगे। तो एक होप, एक उम्मीद वो रहती थी कि अगर ये आ गया तो एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा एक रूप बन जाएगा। पर अगर वही बात कि हम कुछ और डायग्राम्स की तो तैयारी ना करें, सिर्फ उसी के ही उम्मीद में कि वो आए और
और कुछ की तैयारी ना हो और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, कोई और चैप्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाए ड्रॉ करने को या कुछ भी, तो वो कॉम्प्लिकेशन एक कि बिल्कुल प्रिसाइज जैसा होना चाहिए वैसा अगर नहीं तो फिर मार्क्स ने भी कटना है। तो किस रूप में हम देखें कि एक जहाँ वो अस्थिर चीज़ के लिए एक ईज़ भी था कि इसमें फ्री हैंड होगा, हम कैसे भी कर लेंगे, और कैसे एक हमें जब कॉन्क्रीट एक स्थिर चीज़ मिल रही है तो उसमें फिर हमारी मेहनत, एक इंटरनल हमारी स्ट्रगल, एक वो लर्न करना, एक प्रिसिजन की बात जहाँ आती है, तो वैसे ही इस जीवन में जब निरंकार के साथ जुड़ गए तो फिर एक स्टेबिलिटी, फिर वही बात स्थिरता। तो ये हम अपने जीवन में जैसे जैसे अपनाते जाएंगे, ये हम बात समझ लेंगे कि इस परमात्मा के ही आधार पे पूरा ब्रह्मांड है। फिर अपने एक निज घर का पता लग जाएगा, इस आत्मा का जो सोर्स है परमात्मा, इसका जब पता लग जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेके जाएंगी। एक ये हम जो अपनी दीवारें स्वयं बना के चलते हैं कि कोई किसी प्रांत का है, किसी का रंग कैसा है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या किसी और तरह की जो बायसनेस आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन, मन में हेट, फिर वो आएगा नहीं। तो कैसे हर एक के लिए, पूरी मानवता के लिए हमने एक वरदान रूप बनना है, जितना हो सके वी हैव टू गिव आउट, और अपने मन में फिर उस बात का भी अहंकार ना लेते हुए कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीज़ें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियाँ, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दिशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले
को पता भी है प्राप्त करने का, एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उस पे कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही, वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पे तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं, एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना, फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था। प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संग जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु की असीम रहमतों से आप सभी संत महापुरुष बहुत ही अच्छे होंगे। महापुरुषों, अवतार वाणी के कुछ शब्द हैं, आशा है प्रमाण करें। ऐसी सवेरे कि जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। आओ सत्संग जी, हमने इस धरती को जन्नत की तरह बनाना है। जब हम अपने मन को खूबसूरत बनाएंगे तभी यह दुनिया जन्नत बन पाएगी। क्योंकि महापुरुषों, जन्नत वह नहीं है जो हमारी आंखें बंद होने पर या मौत के आने पर प्राप्त होगी, बल्कि महापुरुषों, जीते जी ये हम इस जन्नत में हैं, जीते ही हमारे पास विकल्प हैं कि हम महापुरुषों इस धरती को स्वर्ग का रूप दे या इसे नर्क बना दें। आओ सत्संग जी, यह हमारे ही किरदार हैं, हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है कि धरती स्वर्ग बना सकते हैं या नहीं। सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है, केवल ऊंची इमारतों से सुंदर न बन पाएगी। आओ सत्संग जी, जैसे कि जिस तरह आजकल के समय में सब कुछ इतना बदल गया है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की की बात करें, जैसे ऊंची इमारतें, खूबसूरत ऊंचे घर बन गए, ऐसे ही चारों ओर प्राकृतिक हो गई। आओ महापुरुषों, हर दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को ही मिलता है। ये सब तरक्कियां मुबारक हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा इस ओर ध्यान देना ही बनता है। क्योंकि सत्संग जी, हर चीज का सदुपयोग करना भी बनता है, और जो जिंदगी को आसान बनाने वाले साधन हैं उनको अपनाना भी ठीक है। क्योंकि सत्संग जी, अक्सर बाबा जी भी कहा करते थे कि हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं लेकिन लोग अनियंत्रित हैं। सत्संग जी, आज दुनिया में हमारे पास मिसाइलें हैं और उपग्रहों के द्वारा हम उनका लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। क्योंकि सत्संग जी, उनको तो हमने लक्ष्य दे दिया, पर जो हमारा मन और बुद्धि है इन्हें हम सही लक्ष्य नहीं दे पाए। महापुरुषों, मन में विपरीत भावनाएं हैं, इसलिए हम गलत कदम उठा रहे हैं कि जैसे नक्श ए पा हमारे चांद पर है। हैरत है कि हमें धरती पर चलना नहीं आया। क्योंकि सत्संग जी, ऐसे ही ऊंची इमारतों का फिर कोई फायदा नहीं रह जाता अगर वह सिर्फ दिखावे तक ही सीमित हो। इसी प्रकार हमारे अगर अभिमान की वजह से हम दिखावे में लग जाएं ताकि हमारी वाह हो, तो फिर दुनिया स्वर्ग का नक्शा नहीं बन पा सकती। क्योंकि सत्संग जी, ऐसे ही और अगली कड़ी में समझाया है कि आलीशान मकानों से ही
बेहतर न कहलाएगी। आओ सत्संग जी, हम संसार में क्या योगदान दें ताकि जो खूबसूरती आंखें देखती हैं, चाहे प्रकृति हो या कृमति हो, उन्हें और खूबसूरत बनाया जा सके। अच्छे घर, रहन सहन, अच्छी गाड़ियाँ आदि अगर हमारी ज़िंदगी में हैं तो मुबारक है, और अगर नहीं है भी है तो भी हमें शुक्राना ही करना है। महापुरुषों, हमें पूरे संसार में यह जागृति भी लानी है, क्योंकि हमने इस निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान कर ली है तो वाकई हम अपने आप में ही एक दुनिया हैं जो पहले खुद संवरेंगे और फिर हर एक का कल्याण करेगी। आओ सत्संग जी, दास के मुँह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना, और कुछ शब्द अगर अच्छे लगे हों तो अपने जीवन में उतार लेना, जिससे यह जीवन का पार उतारा हो सके। और सत्संग जी, और अंत में दास इस निरंकार प्रभु परमात्मा से अरदास करता है कि दास को भी अपने शरणों में लगाए रखना। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।